तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास 7 वाला है उससे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, करने की कोशिश करेंगे। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर टाइम बच जाएगा तो कर देंगे, अगर टाइम नहीं बचा तो फिर दूसरे सेशन में किया जाएगा, लेकिन कंप्लीट होगा। बस आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं उस बचे हुए क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जहां पे वो क्वेश्चन पीछे छूटा था उसमें क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था, लास्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर मस्ट बी एडेड टू द ईच टर्म ऑफ द रेशियो 17:33। यहां पर एडेड नहीं होगा, यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 17:3 सो दैट द रेशियो बिकम्स 7:15। इट मीन्स पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, ऐड करना था, और इस वाला क्वेश्चन में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट है इसमें। तो देखो 17:33 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 7:15। तो मैंने क्या बताया था, जितना रेशियो लाना है उसको लिखो, कितना लाना है, तो 7/15। देखो 7 का टेबल करेंगे तो 7 टू क्या होता है 14, और 15 टू क्या होता है 30। अब यहां देखो ज्यादा नहीं लेना, अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा तो कम लेंगे। तो देखो 17 अब यहां पर देखो 7 का टेबल 2 टाइम्स किया तो 14 हुआ, 15 का टेबल 2 टाइम्स किया तो 30 हुआ, और यहां पे कितना दिया हुआ है 17 और 33। तो देखो 17 और 33, अगर इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा, और इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। इट मीन्स रियल आंसर क्या आ गया 3। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कैसे हुआ? अगर ऐड करने के लिए बोलेगा तो टेबल ज्यादा टाइम करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा तो टेबल कम टाइम करेंगे, और ये नंबर को कंपेयर करेंगे इस नंबर से, जो ये नंबर आया है मल्टीप्लाई करने पर। ये तो देखो कितना नंबर है, तो ये 17/33 है, और हमको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया है 14/30 आया है। तो देखो 17 में से 3 चला गया तो 14 बचा, 33 में से 3 चला गया तो 30 बचा, इसमें 14/33 है। अगर इसको हम रिड्यूस करते हैं तो 7 टू क्या होता है 14 होता है, और इसको रिड्यूस करते हैं तो 15 टू क्या होता है 30 होता है। तो रेशियो क्या हो गया 7:15 हो गया, और वापस हमको 7:15 लाना था तो आ तो गया। तो कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ा हमको, तो 3 डिजिट, 3 नंबर ये जो 3 जो है इससे हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा इस नंबर में से। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 7:11। 2 नंबर है जिसका रेशियो 7:11 है। इफ 7 एडेड टू ईच नंबर, अगर सभी नंबर में कितना ऐड कर दिया जाए 7, देन द रेशियो बिकम्स 2:3। तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो पहले क्या है, पुराना नंबर का रेशियो क्या है 7:11। तो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 7:11। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ नंबर इक्वल टू 7:11 दिया हुआ है। तो नंबर को हम कर सकते हैं 7x और 11x, नंबर हो जाएगा 7x 11x। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, तो 7x बाई 11x। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7 एडेड टू ईच नंबर। अब जो ये जो नंबर आया है इसमें कितना ऐड करना है 7 ऐड करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 प्लस 7x में 7 ऐड कर देना है, और एक में 11x में 7 ऐड कर देना है। तो इस दोनों नंबर का नया वाला जो नंबर बना, ये जो नंबर बना नया वाला, इस दोनों का रेशियो कितना होता है, इस दोनों का रेशियो हो जाता है 2:3। 2:3। अब ये समझ में आ गया। रेशियो ऑफ नंबर 7:11 था। फिर क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों नंबर में कितना ऐड करना है 7। तो 7 मैंने ऐड कर दिया। तब बोल रहा है कि इस फिर जो नंबर आया उसका रेशियो, तो नंबर का रेशियो फ्रैक्शन में ला के निकालते हैं, तो इस दोनों नंबर का रेशियो कितना आता है 2/3 आता है। अब देखो मैंने बताया कि जब नंबर फ्रैक्शन में तो उसको स्ट्रेट फॉर्म में कर दो। तो देखो 3 को, ये 3 नीचे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 into 7x plus 7
और ये हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 2 इंटू 11x प्लस 7। अब ये स्ट्रेट फॉर्म में हो गया। अब इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21x प्लस 21, ओके, इक्वल टू 22x प्लस 14। अब देखो यहाँ पर x वाला के साथ चला जाएगा 20 और नंबर वाला के साथ चला जाएगा, तो ये 21x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 22x माइनस 21x इक्वल टू 21 माइनस 14 हो गया। समझ में आ गया। तो 21x में से 22x में से 21x चला गया तो क्या बचेगा, तो बचेगा x और इधर बचेगा 7। x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पे देखो पुराना वाला नंबर हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो पुराना वाला नंबर क्या था, एक था 7x और एक था 11x, और तभी तो नया वाला नंबर ऐड करने के बाद आया था 7x प्लस 7 और 11x प्लस 11। तो पुराना वाला नंबर हमको निकालना है, तो इस x को पुट कर देंगे तो 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 एंड 11 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 77 एंड दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया। चलिए इसे नोट कीजिए फिर। अब इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, two numbers are in the ratio 5:9 on the subtracting from 3 each the ratio become 1:2 find the number। दो नंबर है जो रेशियो में है 5:9 के रेशियो में, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 5x और एक नंबर हो जाएगा 9x। ओके, एंड द रेशियो ऑफ नंबर इज 5:9। समझ में आ गया। ये हो गया रेशियो ऑफ नंबर और ये हो गया नंबर। तो नंबर क्या हो जाएगा 5:9। अब क्या बता रहा है कि यहां कर रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 3 सब्ट्रैक्ट करना है ईच नंबर, ईच मतलब इसमें भी से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें भी से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 एक नंबर हो गया और एक नंबर हो गया 9x माइनस 3। अब रेशियो क्या हो जाता है, इस दोनों नंबर का रेशियो क्या हो जाता है 1:2 का रेशियो हो जाता है। इट मींस इसका जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 बाई 9x माइनस 3। ओके, समझ में आ गया। तो इसका रेशियो क्या हो जाता है, ये नंबर, अब ये नंबर हो गया, अब इसका रेशियो क्या हो जाता है, इस नंबर का रेशियो क्या हो जाता है, तो हो जाता है 1/2। जैसे ही फ्रैक्शन में है तो मैंने क्या होता है, इसको सीधा कर दो, तो 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5x माइनस 3 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 9x माइनस 3, बिकॉज यहाँ 1 है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से क्या होगा 10x माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 9x माइनस 3। क्लियर। x वाले को x वाले के साथ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस 9x, बिकॉज 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, एंड इक्वल टू ये माइनस 3 है तो ये तो रहेगा ही माइनस 3, एंड ये माइनस 6 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब इक्वल टू उस पर नंबर जाता है इट मींस अपना स्थान चेंज करता है, प्लेस चेंज करता है, तो वो साइन चेंज हो जाता है। 10x में से 9x चला गया, क्या बचा x इक्वल टू प्लस 3 एंड माइनस 3, दैट इज रिजल्ट इज प्लस 3 बिकॉज ऑफ प्लस वाला नंबर बड़ा है। ओके, अब 3x इक्वल टू x का वैल्यू तो आ गया, तो x का वैल्यू आ गया तो नंबर भी आ जाएगा। इट मींस 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 एंड 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। ओके, समझने में कोई दिक्कत, चलिए इसे नोट कीजिए फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 number are in ratio 3:4 if their LCM is 180 find the number। तो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, तो नंबर क्या होगा, एक नंबर हो जाएगा 3x, एक नंबर हो जाएगा 4x। अब बोल रहा है कि नंबर का रेशियो तो दिया हुआ था 3:4, रेशियो ऑफ नंबर क्या होगा, रेशियो ऑफ नंबर क्या था 3:4, और नंबर क्या हो जाएगा फिर 3x और 4x। तो फिर बोल रहा है कि नंबर का एलसीएम जो है 3x और 4x का एलसीएम क्या आता है, 3x एंड 4x का एलसीएम क्या आता है, 3x और 4x का एलसीएम होगा 3 4 जा
12 और ये तुमको पता नहीं तो x ही हो जाएगा, इट मींस 12x हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, और रेशियो का एलसीएम ये हो गया और उसका वैल्यू क्या है 180 है, इट मींस 12x इक्वल टू 180 है। समझ में आया? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई 12। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 180 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 बन जा 12 6 0 12 5 जा 60 तो 15 आ जाएगा। ये से कैंसिल होगा तो x इक्वल टू 15 आ गया। अब 15 को हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का वैल्यू 3x इक्वल टू 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 एंड 4x इक्वल टू 4 इंटू 15 इक्वल टू 60। ये दो नंबर हो गया, एक 60 और एक 45 और ये दोनों आंसर हो गया। तो 45 और 60 का एलसीएम निकालोगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो चलो इसे नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एज फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर आता ही आता है, फिक्स है, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है एग्जाम में। तो क्या बता रहा है, कह रहा है कि द एज ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो ऑफ 8:3। ए और बी का जो एज है वो 8:3 के रेशियो में है। कहता है 6 ईयर हेंस, मतलब 6 साल बाद दियर एज विल बी द रेशियो 9:4, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो अभी जो एज है वो क्या है वो निकालना है। तो अभी क्या बता रहा है कि द एज ऑफ ए एंड बी अ रेशियो ऑफ 8:3। तो ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है 8:3 है अभी प्रेजेंट एज में। तो ये तो एज का रेशियो दिया हुआ है, तो एज क्या होगा, तो एज हो जाएगा एक का 8x और एक का हो जाएगा 3x। ये हो गया एज, प्रेजेंट एज। अब हमें पता नहीं कितना है, लेकिन मैंने क्या किया, ये रेशियो को एज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें क्या बता रहा है कि 6 साल बाद, इट मीन 6 ईयर हेंस, तो अब जो है इसमें 6 साल ऐड होगा, जब बाद बोलेगा तो ऐड होगा। समझ में आया? तो 6 साल बाद इसका एज क्या हो जाएगा, एक का 8x प्लस 6, एक 3x प्लस 6 हो गया। अब बता रहा है कि जब 6 साल बाद इसका रेशियो क्या हो जाएगा 9:4 का हो जाएगा। तो 8x प्लस 6 बाई 3x प्लस 6, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 9:4। अब वही बात करना है, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो स्ट्रेट कर देंगे, तो 4 से ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 8x प्लस 6 इक्वल टू 9 इंटू 3x प्लस 6। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया कैसे हुआ? पहले रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो से एज निकाल देंगे x लगा के, और x जब 8x ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में 6 ईयर ऐड कर दें तो ये रेशियो आ जाता है। तो जब दोनों में ऐड करेंगे और दोनों का रेशियो ये आ गया, उसके बाद इसको हम लोग स्ट्रेट फॉर्म में कर देंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 32x, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24, एंड 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 27x, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 54। अब क्या होगा, x वाले को x वाले के साथ कर देंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये वाला उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 32x माइनस 27, बिकॉज 27 इधर प्लस में था तो इधर आया तो माइनस हो गया, एंड 54 एज इट इज यहाँ पे रहेगा, और 24 उधर चला जाएगा तो माइनस 24 प्लस में तो उधर गया तो माइनस हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 32 में से 27 चला गया तो 5x इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा। अब x का वैल्यू हमको फाइंड करना है तो x इक्वल टू हो जाएगा 30/5, और ये रिड्यूस होगा तो x इक्वल टू आ गया 5। अब देखो x का वैल्यू 5 आ गया, तो अब हमें बोल रहा है प्रेजेंट एज निकाले। तो प्रेजेंट एज क्या था 8x और 3x, प्रेजेंट एज बोल रहा है तो प्रेजेंट एज वाला मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x इक्वल टू 8 इंटू 5, ओके, एंड ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, इसको रिड्यूस करेंगे 6, 5 6 36, तो 8 इंटू 6 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 इंटू 6,
इसका वैल्यू आ जाएगा 48 और इसका वैल्यू आ जाएगा 18। समझ में आ गया? तो ए का एज हो जाएगा 48 और बी का एज हो जाएगा 18। समझ में आ गया? इजी है, समझ गए? बस कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी को फॉलो करते जाना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को भी नहीं बनाना है। पहले आप अच्छे से सीखिए, पैटर्न को सीखिए, फिर शॉर्टकट में चलेंगे हम लोग। तो चलिए इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज एन अलॉय इज 9:5। इट मीन्स कह रहा है कि कॉपर और जिंक को मिलाया तो क्या बना? एक एलॉय बना। जब मेटल को हम लोग मिलाते हैं, जब 2 या 3 मेटल को एक साथ मिलाते हैं तो एक नया मेटल तैयार होता है जिसे हम लोग एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो एलॉय मतलब हुआ कि कॉपर और जिंक को मिलाने पे क्या बना? एलॉय बना। कॉपर और जिंक का रेशियो क्या दिया हुआ है? 9:5 दिया हुआ है। अब कितना कितना मिलाया ये तो पता नहीं, लेकिन उसका रेशियो पता है। तो कॉपर का क्या है? 9x मान लेते हैं, 9x मिलाया। और जिंक कितना मिलाया? तो जिंक मिलाया 5x और इस दोनों का रेशियो है 9:5। समझ में आ गया? तो यहां पर देखो क्या बता रहा है, वेट ऑफ कॉपर इज 48.6 ग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर कितना है? 48.6 ग्राम। 48.6 ग्राम है किसका? कॉपर का वेट है। और कॉपर का नंबर कितना है? 9x है। इट मीन्स 9x इक्वल टू इतना होगा। कॉपर का ये जो नंबर है ये इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48.6। x का वैल्यू निकालेंगे तो इसको 48.6 को डिवाइड कर देंगे 9 से। इसको डिवाइड करो फिर, 48.6 को डिवाइड करेंगे 9 से। 9 5 जा 45, तो कितना आया? 36। ये पॉइंट उठ के यहां चला जाएगा। 9 4 जा 36, कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया पूरा? इसका आंसर हो गया 5.4। x का वैल्यू आ गया 5.4। अब पूछ रहा है कि भैया जिंक कितना होगा? तो जिंक कितना है? 5x है। तो क्या करो, जिंक इक्वल टू 5x, तो x का वैल्यू आया है 5.4। तो 5 इंटू 5.4, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? तो 5.4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या? 5 4 20 का 0, कैरी 2, 5 5 25 में 2 ऐड करेंगे 27 एंड 0, एक नंबर का 0 डालना है। इट मीन्स ये आ गया आपको 27 ग्राम। ओके, तो जिंक का वेट कितना हो गया? 27 ग्राम। समझ में आया? तो इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि दो चीज को मिलाने पे एक थर्ड चीज बन गया। ठीक है, दो मेटल को मिलाने पे एक एलॉय बन गया। तो एक मेटल का रेशियो भी दिया हुआ है, एक मेटल उसी मेटल का वेट भी दिया रहता है। कॉपर का रेशियो 9 है और कॉपर का वेट भी दिया हुआ है। तो रेशियो और वेट का वैल्यू इक्वल होता है। तो रेशियो और वेट से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे ही x का वैल्यू निकल जाएगा, बस जो पूछ रहा है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सेम जो पहले पीछे मैंने बताया है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये। यहां देखो, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 8:3। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा? 8 दिया हुआ है, रेशियो में 8:3 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा 8x। ओके, एंड नंबर ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा? 3 रेशियो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3x। अब यहां ध्यान दो, आगे बोल रहा था टोटल नंबर ऑफ गर्ल इज 375। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल का नंबर कितना दिया हुआ है? 375 और गर्ल का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3x दिया हुआ है। तो गर्ल का जो रेशियो है गर्ल के नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 375 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 375/3 एंड ये इसको रिड्यूस करेगा, काटेगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। x का वैल्यू आ गया 125। तो क्या बोल रहा है? लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज
तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे आएगा? तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है? नंबर ऑफ बॉयज क्या है? नंबर ऑफ बॉयज है 8x। तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 125। ओके, एंड 125, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो ये हो जाएगा 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 12 8 जा 96, और 96 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100, दैट इज 1000। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज 1000। ओके, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दिया हुआ है जो सब कुछ दिया हुआ है। लड़का लड़की का रेशियो दिया हुआ है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 8:3, द नंबर ऑफ बॉयज 8x, नंबर ऑफ गर्ल्स 3x, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स 375। तो रेशियो इक्वल टू नंबर, बॉय का रेशियो नंबर दिया रहता था, बॉय का रेशियो लेते, गर्ल का रेशियो और गर्ल का नंबर दिया हुआ है, तो ये मैंने लिया और इसे सॉल्व करके x का वैल्यू आ गया, और जैसे ही x का वैल्यू आ गया तो कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं। ओके, चलो इसे नोट करो फिर। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या नया है देखते हैं फिर। कुछ तो नया नहीं लग रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू सेविंग, मंथली इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। इट मींस ये इनकम है और ये सेविंग है। इनकम कितना है? 11x, और सेविंग कितना है? 2x। बस हमको ये निकालना है। इनकम टू सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 11:2। नाउ सेविंग इज 2500, द फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब बता रहा है कि सेविंग दिया हुआ 2500, तो सेविंग, ये सेविंग का रेशियो है, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? रेशियो है, और ये नंबर आ गया, तो सेविंग का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2500 है। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x इक्वल टू 2500। क्लियर? नाउ x इक्वल टू 25/2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1250। ओके, ये आ गया x का वैल्यू। तो अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है इनकम बताइए और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च बताइए। तो इनकम कितना हो रहा है? इनकम हो रहा है 11x, तो क्या होगा? 11 इंटू 1250, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0521, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। 13,500 क्या है? उसका इनकम है। व्हाट इज इनकम? 13,750 13,750 के 50 क्या है? उसका इनकम है। 13,750 रुपया क्या उसका इनकम है, और बचा कितना रहा है? 2500। तो इनकम में से अगर सेविंग को हटा देते तो खर्च निकल जाएगा, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? तो यहां पर जगह है तो इसमें मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनकम माइनस सेविंग। तो इनकम कितना है? इनकम है 13,750 माइनस 2500। ओके, तो इसको घटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 0 5 एंड 2, 0 5 2 1 एंड 1। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 11250। ओके, समझ में आ गया? तो यहां से सॉल्व करना शुरू, यहां लिखना ये वाला, फिर यहां से ऐसे करके ये आ गया उसका इनकम, इनकम में से फिर सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? काफी इजी क्वेश्चन था। चलो इसे नोट करो जल्दी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें क्या कह रहा है कि अ बैग कंटेन 750 रुपीज। वेरी केयरफुली एकदम ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होता है।
बैग कंटेन 750 रुपीज इन फॉर्म ऑफ रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन। द रेशियो ऑफ इतना मतलब 5:8:4। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन। तो कह रहा है कि एक बैग है जिसमें कॉइन कितना पैसा है 750 रुपीज है। तो वैल्यू ऑफ मनी क्या है? वैल्यू ऑफ मनी 750 रुपीज। ओके, अब रेशियो ऑफ कॉइन ये दिया हुआ है, रेशियो ऑफ कॉइन नॉट नंबर वैल्यू ऑफ कॉइन। वैल्यू ऑफ कॉइन नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये जो सिक्का है उसका रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो ऑफ कॉइन क्या है? 5:8:x। तो नंबर ऑफ कॉइन क्या हो जाएगा? 5x 8x यहां 4 है एंड 4x। ये नंबर ऑफ कॉइन हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया होता तो नंबर ऑफ कॉइन ये आ गया। अब कह रहा है कि हमें निकालना है कॉइन का नंबर। तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ तो कॉइन का नंबर दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू ऑफ मनी दिया हुआ है, दोनों तरफ इक्वल रहेगा तभी तो रेशियो निकलेगा। यहाँ पर रुपीज दिया हुआ है तो ये भी रुपीज में कन्वर्ट होगा तभी तो निकलेगा ना। तो बता रहा है कि जो सिक्का है वो थ्री फॉर्म है, जो कॉइन है थ्री फॉर्म है, एक 1 रुपीज के फॉर्म में, एक 50 पैसे के फॉर्म में, एक 25 पैसे के फॉर्म में। तो अब इस कॉइन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसे में। तो 5 रुपीज, ये जो 5x है कितना है? ये 1 रुपीज का सिक्का कितना है? 5x है। तो 5x इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा। 5x रुपीज हो गया ये। अब 8x है, 8x के कितना फॉर्म है? तो ये 50 पैसा का है, तो 8x इंटू 1/2। 50 पैसे मतलब हाफ, 1/2 कर सकते इसको। इट मीन ये कट गया तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x। समझ में आया? ये 4x वैल्यू हो गया मनी, वैल्यू ऑफ मनी। यहां पर हम लोग लिखेंगे देन वैल्यू ऑफ कॉइन। वैल्यू ऑफ कॉइन निकल रहा है, ये वैल्यू ऑफ कॉइन 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 रुपया वाला सिक्का है तो 1 से मल्टीप्लाई किया। 8x को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 50 पैसा है, 1 रुपीज को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1/2 होता है, इसीलिए मैंने इसको 1/2 से डिवाइड किया है। तो 4x आ गया। 50 पैसे का कॉइन का वैल्यू क्या आ गया? 4x आ गया। एंड एक कॉइन कितना है? 4x है, तो 4x। ये कितना है? 25 पैसा, तो 1/4। 25 पैसे को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, 1 रुपीज को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 25 पैसा होगा। तो ये से ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा x। अब 1 रुपीज का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 5x, 50 पैसे का वैल्यू हो गया 4x एंड 25 पैसे का वैल्यू हो गया x। ये नंबर ऑफ कॉइन हो गया, ये हो गया वैल्यू ऑफ कॉइन। वैल्यू ऑफ कॉइन मतलब मनी हो गया, ये अब मनी में कन्वर्ट हो गया। अब मनी इक्वल टू मनी कर देंगे तो अब तो x का वैल्यू आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिए। अब इसको मिटा के मैं बता रहा हूं फिर। अब वैल्यू ऑफ कॉइन क्या आ गया? तो वैल्यू ऑफ कॉइन आ गया 5x 4x x। तो ये अब टोटल मनी का क्या हो जाएगा? 5x प्लस 4x प्लस x इक्वल टू 750 रुपीज। ये रुपीज और ये रुपीज दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा टोटल 10x इक्वल टू 750, x इक्वल टू हो जाएगा 75। अब x का वैल्यू निकल गया, इट मीन्स ये क्या हो गया? कॉइन। ये क्या आ गया? मनी। इट मीन्स ये आ गया x। अब हम क्या बोल रहा है? कॉइन निकालने के लिए। तो कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन क्या था? क्या था नंबर ऑफ कॉइन? नंबर ऑफ कॉइन क्या था? एक था 5x, एक था 8x और एक था 4x। तो नंबर ऑफ कॉइन हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ कॉइन, अगर हमको वैल्यू ऑफ कॉइन निकालना रहता तो इसमें मल्टीप्लाई करते इससे, क्योंकि वैल्यू ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन का रहा है तो नंबर ऑफ कॉइन में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कॉइन में हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन का ही रेशियो दिया हुआ था। तो अब 5x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 75।
तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा इसका वैल्यू, तो 5 5 या 25 का 5 कैरी 2 5 7 या 35 35 इंटू 375 आ जाएगा इसका आंसर। नाउ 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 75, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 600, ओके। एंड 4x, तो 4 इंटू 75 इसका हो जाएगा 300, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होगा, ये सारा का सारा कॉइन हो गया, ये 25 पैसे का कॉइन 300, 50 पैसे का कॉइन 600, इसको मल्टीप्लाई 75 इंटू 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4 56 एंड 4 600, सही है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ओके। तो ये तो आ गया नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन मतलब कौन, 1 रुपया का सिक्का कितना होगा, तो 375 होगा। 50 पैसे का सिक्का कितना होगा उस बॉक्स में, तो 600 होगा। और 25 पैसे का सिक्का कितना होगा, तो 300 होगा। अगर ये पे कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉइन, मतलब 1 रुपया का सिक्का का कितना वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 5 इंटू 75 से। तो 1 रुपया का सिक्का होता है 375, 375। 50 पैसे का सिक्का कितना का वैल्यू क्या आता है, तो 4 इंटू 75, तो इसका वैल्यू हो जाता है 300 रुपया, ठीक है। और 25 पैसे को मल्टीप्लाई कर देते कितना से, x से, इट मीन ये होता है 75 रुपीज। तो टोटल उस बैग में कितना रुपया है, तो देखो इसको ऐड करो तो आ जाएगा तुम्हारा 750 रुपीज। ये रुपीज है और ये नंबर ऑफ कॉइन है। तो हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉइन, तो ये आंसर होगा, ओके। और नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन पूछता तो इससे मल्टीप्लाई करते, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको नहीं लिखना है, ये मैंने बताया इसी तरह, आप लोग इधर नोट कीजिए। अब ये सब क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ रेशियो में, ये दिया हुआ रेशियो में, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 4x प्लस 5 बाई 3x प्लस 11 इक्वल टू 13 बाई 17, ये हो गया। अब इसको स्ट्रेट फॉर्म, जैसे मैंने बताया कि फ्रैक्शन में रहेगा तो स्ट्रेट फॉर्म में कर देना है, तो स्ट्रेट फॉर्म में कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखो, ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 4x प्लस 5 इक्वल टू 13 इंटू 3x प्लस 11, क्लियर। अब यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 17 4 जा 68x प्लस 17 5 जा क्या हो जाएगा 85 इक्वल टू 13 3 जा क्या होगा 39x, ओके। एंड 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 एंड 13, तो ये होगा 3, ये होगा 4, 143। अब x को एक साथ कर देंगे तो ये वाला इसके साथ आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 68x माइनस 39x, समझ में आ गया। और ये उधर चला जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 143 माइनस 85, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 से 9 जाएगा तो कितना आएगा 9, 5 में से 3 चला गया तो क्या होता है 2, ओके। 29x इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 13 में से 5 चला गया, कितना बचा 8, एंड 13 में से 8 चला गया तो कितना बचा 5, 58। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 बाई 29, ओके। 29 2 जा 58 होता है, तो x का वैल्यू आ गया 2, x का वैल्यू निकालना था, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग स्ट्रेट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद x का वैल्यू इस तरह का रहेगा, बस इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, इसको यहाँ तो वहां मल्टीप्लाई कर देना, बस सॉल्व कर देना है, x का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया। तो चलो फिर देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। ओके, देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is to y equal to 3 is to 5, इट मीन्स x by y का वैल्यू है 3/4
x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। तो इसमें इसको पुट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y बाई 5x प्लस 6y ये दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना है 3 है, तो हम लोग 3 इंटू 3 प्लस 4 का वैल्यू 4 है, तो y का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 बाई नीचे x का वैल्यू है 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 3 जा क्या होता है 9 प्लस 4 4 जा क्या होता है 16 बाई 5 3 जा क्या होता है 15 प्लस 6 4 जा क्या होता है 24। ओके, तो क्या हो जाएगा 16 9 क्या हो जाएगा 25 एंड 15 और 24 को ऐड करेंगे क्या होगा 39। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा 25/39। इसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो क्या होगा 25:39 इज द राइट आंसर। ओके, बहुत इजी है। बस x यहाँ सामने, इसका वैल्यू x का वैल्यू ये होगा सामने और y का वैल्यू ये होगा, और बस उस वैल्यू को उसमें पुट करना है और आंसर ले आना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखो जैसे मैंने बताया सेम उसी तरह करना है। 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:7। 2 नंबर है जिसका रेशियो दिया हुआ है 5:7, नंबर नहीं पता है, एंड द सम ऑफ द नंबर इज 720। और उस दोनों नंबर को ऐड करने पे कितना हो रहा है 720 हो रहा है। तो रेशियो क्या दिया हुआ है 5:7। तो नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 5x और एक नंबर हो जाएगा 7x। क्योंकि हमें नंबर नहीं पता है, सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को नंबर में चेंज करके उसमें x डालेंगे क्योंकि नंबर तो हमको पता करना है। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ नंबर। तो नंबर को ऐड करिए 5x प्लस 7x जैसा बोल रहा है। नंबर को ऐड करने पे कितना होता है 720 होता है, तो 720 होता है। नाउ 7 5 को ऐड करेंगे तो 12x इक्वल टू 720। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 720/12। ये से ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। ओके, समझ में आ गया। तो x इक्वल टू 60 है, तो अब वही करना है, क्या करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 5x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 5 एंड एक 7x दिया हुआ है तो 7 इंटू 60 कर दो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 300 और ये हो जाएगा 42 420। ओके, अब देखो 420 को 300 से ऐड करेंगे 720 आता है, आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के और बहुत ही इजी है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, सीखिए और इसको सॉल्व कीजिए। एक बार 2 बार वीडियो को देखिए और जब लग जाए कि मुझे आ गया, समझ में आ गया, तो इसी चैप्टर को वापस आप बिना देखे हुए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और एक सिर्फ मैथ ही नहीं, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, तो जिन्हें पढ़ना है वो इस वीडियो को देखे और जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी तरह का जो पढ़ाई होगा मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा तो आप लोग देख सकते हो, उसे काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और उसे शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी देखें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।